हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपकी शादी आपके पार्टनर से होगी। यानी कि स्कॉर्पियोज अगर किसी इंसान के साथ लव रिलेशनशिप में है या फिर आप किसी को पसंद करते हैं तो क्या आपकी शादी उस इंसान के साथ होगी, वो हम चेक करेंगे। और अगर शादी होगी तो कब तक होगी, क्या कुछ रहेगा आगे। इसमें सबसे पहले मैं आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालूंगी कि स्कॉर्पियोज आप अपने पार्टनर को लेकर या फिर उस इंसान को लेकर क्या सोच रहे हैं। और उनकी फीलिंग्स, दूसरे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनकी एनर्जीज चेक करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैरिज को लेकर कैसी रहेंगी चीज़ें, शादी होगी कि नहीं होगी, फिर वो देखेंगे। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, मैरिज को लेकर। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स क्या है मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस, 10 ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कॉर्पियोज वाले क्या सोच रहे हैं। ऑब्सेस्ड, टॉकिंग फेज एंड डेटिंग एप्स। तो देखिए स्कॉर्पियो, सबसे पहले आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और ये कार्ड कहीं ना कहीं चेंजेस को बोलता है, मूवमेंट को बोलता है। तो देखिए किसी तरीके के चेंजेस, किसी तरीके के बदलाव या तो आप अपनी सोच में लाना चाहते हैं या फिर इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं। और मुझे आप स्टक रहते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं या फिर अपने पार्टनर से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहते हैं। किसी चीज़ को लेट गो करते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप वैसा कर नहीं पा रहे हैं। आप अभी भी जैसे ना उन अपने पार्टनर की यादों में स्टक हैं। आप उनको प्रॉपर तरीके से छोड़ नहीं पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आप किसी तरीके के बदलाव लाना चाहते हैं स्कॉर्पियोज, फॉरवर्ड मूवमेंट पे चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके के चेंजेस, जिस तरीके के बदलाव आप चाहते हैं ना, उस तरीके से चीज़ें हो नहीं रही हैं, उस तरीके से बदलाव आ नहीं रहे हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। बल्कि आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर रहे हैं अपने आप को, आप कहीं ना कहीं अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। कई बार होता है इंसान ना ये सोचता है कि रिलेशनशिप में नहीं रहना, आगे बढ़ते हैं। तो इंसान धीरे धीरे आगे तो बढ़ता है लेकिन दिमाग से पार्टनर नहीं निकलते हैं। तो आप पुरानी चीज़ों को लेकर, पार्टनर को लेकर अभी भी सोचते जा रहे हैं, एक अटैचमेंट अभी भी फील कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड सी एनर्जीज आप फील कर रहे हैं स्कॉर्पियोज। पोजेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं, आपको मतलब बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन अपने पार्टनर के साथ महसूस हो रही है और शायद उन्हीं चीज़ों को याद कर रहे हैं जिसके कारण आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप कहीं मूव ऑन नहीं कर पा रही हैं। टॉकिंग फेस का कार्ड बोलते हैं देखिए अपने पार्टनर को कोई कॉल मैसेज करना चाह रही है या फिर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये जो रीडिंग बनाई है वो शादी के हिसाब से बनाई है, रिलेशनशिप के हिसाब से नहीं कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ये मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग है और उसी को लेकर आपकी फीलिंग्स है। तो टॉकिंग फेस का कार्ड है कि आप अपने पार्टनर से कुछ बातें करना चाहते हैं, उनको कुछ बातें बोलना चाहते हैं, उनकी कोई बात सुनना चाहते हैं और थोड़ा सा आप चीज़ों को नॉर्मल ही मुझे रखते हुए दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, ये कार्ड बोलते हैं कि यूनियन भी आप चाह रहे हैं। अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो आप उसको बेटर करके, ठीक करके आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खुद होकर इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं स्कॉर्पियोज। हालांकि एक यूनियन भी चाहते हुए दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप अलग अलग चीज़ें अगर ट्राई करेंगे तो शायद कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा वेट करते हुए दिख रहे हैं, सब्र पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देते हैं और एक सुकून और एक पीस ऑफ माइंड आप अपना मेंटेन करना चाहते हैं। और टॉकिंग फेस का कार्ड बोलता है कि या तो पार्टनर को कोई कॉल या मैसेज आप करना चाहते हैं या फिर हो सकता है आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी रहेगी। डेटिंग एप्स का कार्ड है कि हो सकता है आप अपने डेटिंग एप्स पे ज़्यादा एक्टिव है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं, या आप अपने पार्टनर को स्टॉक ज़्यादा कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आप उनके ऊपर नज़र रख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू, या फिर आप वैसे ही होता है ना टाइम पास करने के लिए, या फिर वैसे ही दोस्त बना रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, आप ज़्यादा एक्टिव मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि थोड़ा सा बर्डन प्रेशर आप किसी चीज़ का ले रहे हैं और आप उसी बर्डन प्रेशर में से अपने आप को बाहर निकालने के लिए ना और लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि सभी लोग ही कर रहे हैं, कुछ लोगों का रहेगा, लेकिन बर्डन प्रेशर अभी भी है स्कॉर्पियोज।
अब हो सकता है ये रिलेशनशिप आपको भारीपन लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपसे सहन नहीं हो रहा, पार्टनर का बिहेवियर सहन नहीं हो रहा, या आप ज़रूरत से ज़्यादा कुछ करते जा रहे हैं, आपको वो वापसी नहीं मिल रही है, तो आपको अब ये रिलेशनशिप ना थोड़ा भारीपन लग रहा है, आपको लग रहा है अब ये चीज़ें सहन नहीं हो रही, आप बोझ के तले दब रहे हैं। अब आप इसमें से अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं, आप इसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं या निकलने के बारे में सोच रहे हैं। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज मुझे स्कॉर्पियोस पार्टनर को लेकर रहती हुई नजर आ रही हैं। और शादी को लेकर भी कहीं ना कहीं आप बर्डन प्रेशर ही ले रहे हैं, किसी चीज को लेकर आप स्टक भी महसूस कर रहे हैं। चाहते तो है एक यूनियन रिकंसिलेशन, लेकिन शायद चीजें उस तरीके से आगे हो नहीं रही हैं। अब देखते हैं स्कॉर्पियोस के आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, वृश्चिक राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है उनके लिए, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि शादी होगी कि नहीं होगी। पेज ऑफ बॉन्ड्स, 7 of Wands, द सन। स्कॉर्पियोस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है स्कॉर्पियोस के लिए। अनफिनिश्ड बिजनेस, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, टेकिंग इट स्लो। तो यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर एक फ्रेश बिगिनिंग तो आपके साथ करना चाहते हैं स्कॉर्पियोस, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स चल रही हैं कहीं ना कहीं उसको खत्म करके आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर बहुत स्पीड से चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि टेकिंग इट स्लो का कार्ड बोलता है कि वो अभी धीरे धीरे चलना चाहते हैं, जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने देते हैं। हो सकता है उनको लग रहा है कि जब तक वो किसी चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं हो जाते, उनको यकीन नहीं हो जाता कि ये चीज़ें उनको मिल जाएंगी या ये चीज़ें वो कर पाएंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। उनकी स्पीड अभी बहुत ज़्यादा मुझे स्लो रहती हुई दिख रही है, और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं। थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेकर गिव अप ही मुझे करते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़े, अगर उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए, अगर उन्होंने एक्शंस लिए आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, तो अड़चनें बहुत रहेंगी, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, और उन्हीं अड़चनों को लेकर, उन्हीं चैलेंजेस को लेकर वो, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर ना हिम्मत नहीं है, उनके अंदर ताकत नहीं है कि वो सिचुएशन से लड़ पाएंगे। इसलिए वो अभी थोड़ा सा गिव अप कर रहे हैं, अभी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके अंदर उतनी ताकत नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सिचुएशन से डील कर पाएंगे। अब या तो देखिए सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस उतने फेवरेबल नहीं है, उनको अड़चनों का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, या हो सकता है आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स है, उनकी खुद की फैमिली की प्रॉब्लम है। तो कोई प्रॉब्लम उनको लग रही है कि अगर वो आगे बढ़े आपके लिए तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ेगा, और उनको लग रहा है कि उनके अंदर उतनी ताकत नहीं है कि वो किसी सिचुएशन को या किसी इंसान को डील कर पाएँ। आपके साथ चीज़ों को ज़रूर बेटर करना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस उनको खुद के अंदर आ ही नहीं रहा कि वो कुछ कर पाएँगे। इसलिए अभी थोड़ा-सा गिव अप कर रहे हैं, अभी चीज़ों को लेकर छोड़ रहे हैं। कॉल मैसेज करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, या फिर आपके भी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि आपके और उनके बीच में कुछ चीज़ें अधूरी हैं, अभी कुछ चीज़ें कंप्लीट करनी थी, बाकी बाकी करनी थी, पूरी करनी थी। तो उनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं, कंप्लीट नहीं हुई हैं, आधा अधूरा ही ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हुआ। सन का कार्ड ये बोलता है कि थोड़ी सी क्लैरिटी उनको आ रही है, और थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि उनकी ईगो हर्ट ना हो जाए, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर आपके पार्टनर अभी फोकस कर रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में अभी खुलकर नहीं आ रहे हैं, खुलकर इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं, या तो किसी चीज़ से डरते हैं या उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। ये कारण से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। अब देखते हैं स्कॉर्पियोज कि अब आप दोनों के बीच में कि शादी होगी कि नहीं होगी। स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि एंड उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, दी वर्ल्ड, एंड दी हेरोफेंट। स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि एंड उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी। मिस्टेक, इग्नोरिंग, गुड इंटेंशंस। यहाँ से भी ले लेती हूँ स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी, और एक्कल कार्ड्स क्या बोल रहे हैं स्कॉर्पियोज।
एक कार्ड और लूंगी। ओके, तो स्कॉर्पियंस देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मिस्टेक का कार्ड आया है और ये कार्ड बोलते हैं कि या तो आपसे कुछ गलतियां हुई हैं या आपके पार्टनर से कुछ गलतियां हुई हैं, या तो पास्ट में हुई हैं, पहले हुई हैं, या अभी हाल फिलहाल ही हुई हैं। तो कुछ मिस्टेक्स आप दोनों से हुई हैं या किसी एक इंसान से हुई हैं। तो आप लोग ना उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप अपनी गलतियों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। या फिर आपके पार्टनर से गलतियाँ हुई हैं तो आप उनकी गलतियों के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था, उन्होंने गलत किया आपके साथ। तो मिस्टेक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान आप लोग दे रहे हैं। इसी कारण से इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत नहीं हो रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि कोई दरवाज़ा आप लोग मुझे बंद करते हुए दिख रहे हैं। अब वो दरवाज़ा कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप लोग ये सोच रहे हैं कि शादी ही नहीं करनी है, या फिर आप लोगों को ये लग रहा है कि रिलेशनशिप में नहीं रहना, या फिर आप लोगों को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, मैरिज पॉसिबल ही नहीं है। तो चीज़ें जिस तरीके से नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, उस तरीके से हो नहीं रही हैं। एक अड़चनें आ रही हैं। नई शुरुआत करना चाहते हो लेकिन नई शुरुआत, फ्रेश बिगिनिंग आप लोग नहीं कर पा रहे हैं और एक दूसरे को इग्नोर एंड अवॉइड ही मुझे करते हुए दिख रहे हैं अभी। लेकिन वर्ल्ड का कार्ड है, साथ के साथ हेरोफेंट का कार्ड और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। देखिए, हेरोफेंट का जो कार्ड होता है ना टैरो कार्ड्स में, ये शादी का ही होता है और वर्ल्ड का कार्ड बोलता है कि एक नया फेज, नया चैप्टर कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में, रिलेशनशिप में आएगा। देखिए, थोड़े टाइम तक मुझे अड़चनें दिख रही हैं स्कॉर्पियस आपके रिलेशनशिप में शादी को लेकर। तो कुछ 2-3 महीने तो आपके बीच में कुछ इश्यूज़ ही रहेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 3-4 महीने भी इश्यूज़ रहें। लेकिन 3-4 महीने के बाद धीरे-धीरे चीज़ें सही होंगी, धीरे-धीरे चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व होंगी। कुछ चीज़ें आप लोगों में एंड होंगी, एक नए सिरे से आप लोगों के आप लोगों में फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में होगी, यानी कि। और हेरोफेंट का कार्ड बोलता है कि मैरिज को लेकर ही कुछ डिस्कशंस आप दोनों के बीच में फ्यूचर में जाकर होंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि गुड इंटेंशंस का कार्ड बोलता है कि आप दोनों के या किसी एक इंसान के इंटेंशंस जो है ना वो प्योर है, वो गुड है। यानी कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोच रहे, एक दूसरे का अच्छा चाहते हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं एक दूसरे को लेकर। और मैरिज को लेकर कुछ डिस्कशंस, कुछ बातचीत आप दोनों के बीच में मुझे होती हुई दिख रही है। लेकिन अगर आप लोग सिंगल हैं, आपके पार्टनर भी सिंगल है, तो आप दोनों शादी करवाना चाहते हैं, तो उसमें मुझे फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है। आपकी फैमिली होगी, आपके पार्टनर की फैमिली होगी, या कई बार होता है घर के बड़े लोग अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हैं। ये दिक्कत परेशानी तो आएगी, अड़चने तो रहेंगी, लेकिन आप लोगों को कोशिश ज़्यादा करनी पड़ेगी, आप लोगों को एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। यहाँ पे मुझे एक चीज़ की कमी ये दिख रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान के एफर्ट्स ज़्यादा है, एक इंसान कोशिश हो सकता है ज़्यादा करे, दूसरे पार्टनर की तरफ से या दूसरे इंसान की तरफ से उतने एफर्ट्स, उतनी कोशिशें हो सकता है ना रहें। तो जब एक इंसान ज़्यादा करता है ना, तो फिर जब दूसरा इंसान नहीं करता तो फिर चीज़ें कामयाबी की तरफ नहीं चलती हैं। तो बैलेंस बनाकर रखना ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। जितना स्कॉर्पियोज़ आप कर रहे हैं, तो उतना आपको पार्टनर से वापसी भी मिलनी चाहिए। और अगर आपके पार्टनर ज़रूरत से ज़्यादा आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपको भी उनको वापसी देनी चाहिए। तो अगर आप बैलेंस लाकर चीज़ों को डील करेंगे तो चीज़ें ज़रूर मैरिज में कन्वर्ट हो सकती हैं, चीज़ें ज़रूर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी। लेकिन अगर एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा दूसरे इंसान को मना रहा है, कन्विंस कर रहा है किसी चीज़ के लिए, हद हद से ज़्यादा कोशिशें कर रहा है और दूसरा पार्टनर उतना एफर्ट्स नहीं डाल रहा है या उसकी फैमिली नहीं एफर्ट्स डाल रही है, फिर चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप लोग बैलेंस बनाकर रखेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा पार्टनर को ना मनाएं, ज़रूरत से ज़्यादा कन्विंस ना करें फैमिलीज़ को, जितना आप कर सकते हैं उतना आप करें और उतनी वापसी भी आपको पार्टनर से मिलनी चाहिए। चीज़ें तभी मैरिज में कन्वर्ट होंगी। एक साइडेड एफर्ट्स आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि मैंने कोशिश की, मैंने अपना सब कुछ 100% लगाया, लेकिन सामने वाले ने उतनी कोशिश नहीं की। वो इसलिए होता है कि जब एक इंसान करता जाता है ना, तो दूसरा इंसान ग्रांटेड ले लेता है, हल्के में ले लेता है, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे आपके पार्टनर। मैं ये नहीं बोल रही कि आप कोशिश कर रहे हैं, पार्टनर वैल्यू नहीं कर रहे, हो सकता है पार्टनर कोशिश कर रहे हैं, आप उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से एक बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। अगर मिलजुल कर चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे, सही तरीके से चीज़ों को डील करेंगे, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके रिलेशनशिप में चीज़ें शादी में कन्वर्ट हो सकती हैं। अब यहाँ से भी मैं गाइडेंस ले लेती हूँ कि आपके लिए क्या आई है।
देखिए, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया रिकवरी का। ये कार्ड बोलता है कि कुछ इश्यूज़ तो दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक आया कार्ड, और कुछ दरवाजे अभी बंद हुए हुए हैं। हो सकता है आप लोग उतनी बात नहीं कर रहे हैं, अगर बात कर रहे हैं तो कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी को लेकर कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। लेकिन कुछ महीनों के बाद हो सकता है चीज़ें आप दोनों के बीच में बेटर हों। 4-5 महीनों के बाद चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में शादी को लेकर जाएँ। ये कार्ड बोलता है कि रिकवरी करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर हर्ट है, आपके पार्टनर हर्ट है, तो पहले तो अपनी खुद की हीलिंग करें, उन चीज़ों में से बाहर निकलें, पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील करें। दूसरा ये है रिकवरी का मतलब कि इस रिलेशनशिप में अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं, मिस्टेक्स हुई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, उसको दोबारा से रिकवर करें, बेटर करने की कोशिश करें, फिर से खड़ा करें वो सब कुछ जो इस रिलेशनशिप में खराब हो चुका है। और दूसरा आपके लिए है कि चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, और नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने की कोशिश करें। न्यू डायरेक्शन का मतलब होता है कि नया क्या कर सकते हैं, नए तरीके से रिलेशनशिप में क्या कर सकते हैं कि जिससे आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर आप फोकस करें। न्यू डायरेक्शन का मतलब होता है कि भी अगर आपको एक चीज़ आपने ट्राई की, वो चीज़ कामयाब नहीं हुई है रिलेशनशिप में, तो आप कोई और रास्ते से चीज़ों को ट्राई करें, कुछ और तरीके से करें, नए तरीके से चीज़ों को डील करें। सेम पैटर्न ना अपनाएं, सेम तरीके से चीज़ों को ना डील करें। ये एक एडवाइस है आपके लिए। तीसरा है नो नीड टू वरी। अगर आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं, टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं, वरी कर रहे हैं कि पता नहीं ये चीज़ें आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, तो ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि अभी परेशान मत हो, थोड़ा-सा सब्र रखें, पेशेंस रखें, वेट करें। जो आप चाहते हैं वो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा-सा टाइम लगेगा। नो नीड टू वरी यानी कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, आपको यहाँ पे यही एडवाइस दे रहे हैं कि एक तो आपको अपना तरीका बदलना है। कोशिशें जो जिस तरीके से आप कर रहे हैं ना, अगर आप बहुत ज़्यादा मिन्नतें डाल रहे हैं, मनाते हैं, कॉल मैसेजेस करते हैं, तो उसमें बदलाव लाएँ। वैसा नहीं करना, थोड़ा-सा ठहराव लाएँ, ज़्यादा कॉल मैसेज ना करें, ज़्यादा फ़ोर्स मत करें, मनाएँ मत किसी चीज़ के लिए पार्टनर को। तो इसमें अपना डायरेक्शन चेंज कर दें, अपना रास्ता बदलें, अलग तरीके से कुछ करें और रिकवरी करें। पहले तो खुद की हीलिंग करें। अगर आप हर्ट हैं, चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और अभी थोड़ा-सा सब्र पेशेंस रखें, तभी चीज़ें बेटर होंगी। तो यहाँ पे आपके लिए हेरोफेंट और 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, इसलिए मैंने बोला कि अड़चनें रहेंगी, लेकिन आप लोगों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक इंसान कोशिश कर रहा है, दूसरा इंसान बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा, फिर पॉसिबल नहीं होगी स्कॉर्पियोज़ चीज़ें। लेकिन अगर आपकी तरफ से भी एफर्ट्स हैं, पार्टनर की तरफ से भी एफर्ट्स हैं, इक्वल है सब कुछ, फिर चीज़ें पॉसिबल होंगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे फैमिली, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली, घर के बड़े लोगों की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट रहती हुई नज़र आ रही है, जिसके कारण कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं, चीज़ें लेट हो सकती है, डिले हो सकती हैं। तो ये 6 मंथ्स की रीडिंग बनाई है मैंने स्कॉर्पियोज़, तो 6 मंथ्स के बाद हो सकता है मुझे चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही है कि 5 या 4 या 5 महीने अभी आपको लगेंगे चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए। कुछ लोगों को हो सकता है उससे ज़्यादा भी लगे। स्कॉर्पियोज़ यहाँ पे ना एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ मैं आपको। देखिए, हेरोफेंट रिवर्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें ये भी नज़र आ रही हैं। हो सकता है आप शादीशुदा हैं स्कॉर्पियोज़, या फिर आपके पार्टनर शादीशुदा ऑलरेडी हैं। या तो आप दोनों हैं या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान शादीशुदा है। अगर ये सिचुएशन है आपकी और आप शादी करवाना चाहते हैं, तो फिर थोड़ी-सी मुश्किलें आएँगी। इतनी आसान नहीं दिख रही है मुझे मंज़िल आपकी शादी को लेकर। उसमें आपको ना आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि अपने घर वालों के अगेंस्ट जाना पड़ सकता है, या फिर आपके पार्टनर को अपने घर वालों के अगेंस्ट जाना पड़ सकता है। क्योंकि एक इंसान शादीशुदा है, तो इतनी आसान नहीं दिख रही है मुझे चीज़ें वहाँ पे। बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, अपने नॉर्म्स को तोड़ना पड़ेगा, ट्रेडिशन को तोड़ना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट जाके कुछ करना पड़ेगा, तो जाके ये चीज़ें पॉसिबल होंगी। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि घर वाले मान जाएँगे, फैमिली मान जाएगी, सोसाइटी अलाउ कर देगी, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। उस कंडीशन में आपको अ, कुछ अलग तरीके से कुछ करना पड़ेगा, तो ही पॉसिबल होंगी चीज़ें। क्योंकि घर वाले मुझे वहाँ पे मानते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो, और उसके शादी करवाना चाहते हैं, यानी कि एक इंसान शादीशुदा है, एक इंसान नहीं है, या दोनों भी हैं, तो दिक्कत परेशानी रहेगी, फिर तो पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको ये रीडिंग क्लियर हो गई होगी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।